अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पटवारी के इंटरव्यू की। तो सबसे पहले आप लोगों को मुबारक हो कि आप लोगों ने रिटन फेज़ पास कर लिया है और अब आप इंटरव्यू की तैयारी करने में मसरूफ़ हैं। तो इसका जो एडवर्टाइज़मेंट है उसमें लिखा हुआ है कि जो सिलेबस दिया गया है इंटरव्यू के लिए, उसमें ये है कि आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है 1 to 2 मंथ्स का। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है ना न्यूज़पेपर रीड करना होगा। जब इंटरव्यू से 1-2 माह पहले की जो मेजर इवेंट्स हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। तो वो आप जो है ना डॉन न्यूज़पेपर रिकमेंडेड है, उसको पढ़ें, कोशिश करें। और मेजर जो इश्यूज़ इस वक्त प्रोविंशियली चल रहे हैं, कंट्री वाइज चल रहे हैं और इंटरनेशनली जो चल रहे हैं, इसमें से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल में ईरान वार हो गया, और कंट्री वाइज जो है इस टाइम कोई मेजर इश्यूज़ जिस तरह क्लाइमेट चेंज वगैरह, इस तरह के मुख्तलिफ़ इश्यूज़ चल रही हैं। और जो प्रोविंशियली जो इश्यूज़ हैं, वो जो बलूचिस्तान के इस वक्त हालात ख़राब हैं बहुत ज़्यादा, इसमें जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ का इंटरफेरेंस है और जो कुछ बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका क्या रोल है, और इन हालात को किस तरह से टैकल किया जाए, इसके काजेज़ क्या हैं और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और इसमें जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो क्या रोल सर अंजाम दे रही हैं। तो ये हमारा करंट अफेयर्स हो गया। इसी तरह दोस्तों जनरल नॉलेज के लिए एक बुक है, वो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, मालूमात आलम और बलूचिस्तान। ये प्रोफेसर अनवर ज़मीर ने लिखी है। तो इसमें जो है ना मेजर इश्यूज़ जो हैं बलूचिस्तान के, पाकिस्तान के और इंटरनेशनली जो मेजर इश्यूज़ हैं और मेजर इवेंट्स हैं, उनके रिलेवेंट आपसे पूछ सकता है। और ईरान वार है, इसमें स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ है, उसके बारे में आपसे पूछ सकता है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और वो क्यों बंद किया जा रहा है, और उससे रिलेवेंट मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछ सकता है। और ईरान और इसराइल वार है, ये जो मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनके रिलेवेंट आपसे पूछ सकता है। और इसी तरह सुएज़ कैनाल है और मुख्तलिफ कैनाल्स के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। और फ़लस्तीन इशू है, फ़लस्तीन का जो मसला चल रहा है उसके हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और पाकिस्तान का जो मेजर इशू है वो इस टाइम आई थिंक क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इस तरह और भी मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं। तो एनर्जी क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस है, इस तरह मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं, उनके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। और बलूचिस्तान का जो सबसे मेजर इशू है वो है टेररिज्म, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। और एजुकेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो मेजर इश्यूज़ बलूचिस्तान के इस टाइम चल रहे हैं, उनके हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोगों ने जनरली मेंटली तौर पर तैयार होके जाना है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता क्योंकि मैट्रिक लेवल का पोस्ट है, तो आप लोग ईज़ी होके जाना, इंशाल्लाह आप लोगों का इंटरव्यू अच्छा होगा। और इसके बाद जो है ना आप लोगों ने इस्लामियात की तैयारी करनी है। इस्लामियात में वो आपसे पूछ सकता है कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में, कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें उनकी जो अज़वाज मुतहरात हैं उनके बारे में पूछ सकता है, और उनके रिलेटेड उन्होंने कितने हज किए और कितने उम्रा किए, और इसी तरह उनकी लाइफ के बारे में कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है। मेजर चीज़ें पूछता है, ज़्यादा नैरली वो नहीं जाता। और इसके बाद जो है आप लोग जो है ना गज़वात के बारे में आपसे पूछ सकता है, गज़वा बदर या इसी तरह किसी और गज़वा के बारे में, मिसाक मदीना हो गया और सुलह हुदैबिया हो गया, ये मेजर इवेंट्स हैं इस्लामियात में। तो इन चीज़ों को आप लोग देख लो। और तीसरे नंबर पर हो गया पाकिस्तान स्टडीज़। पाकिस्तान स्टडीज़ में 1857 से 1947 तक जो भी मेजर इवेंट्स हैं उनको आप लोग देख लो। और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख लो। इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं और मेन जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, इनमें से जो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप लोग देख लो, जो फीचर्स हैं इनको अच्छी तरह से कवर कर लो। और इसके बाद जो आपका जो पटवारी का पोस्ट है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, जॉब रेलिवेंट, कि पटवारी जो है ये किस तरह की पोस्ट है और इसमें पटवारी का काम क्या होता है, पटवारी
کس طرح جو ہے نا اس کے ڈیوٹیز ہوتی ہیں، اس کے فنکشنز ہوتی ہیں، اور ڈپارٹمنٹ کے بارے میں پوچھ سکتا ہے آپ سے، لینڈ ریونیو کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتا ہے، پٹواری کون کون سے انسٹرومنٹس کو یوز کر کے جو ہے نا اپنا کام سر انجام دیتا ہے، اس طرح سے آپ سے کویسچنز پوچھ سکتا ہے. اور تحصیلدار سے ریلیٹڈ جو انٹرویوز کویسچنز ہیں وہ آپ لوگ دیکھ لو، اس میں سے کچھ کافی چیزیں جو ریلیونٹ ہیں وہ پٹواری جو ہے پروموٹ ہوگی، کیونکہ تحصیلدار بنتا ہے بعد میں. تو پٹواری کو کے جو تحصیلدار کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کو آپ لوگ اچھی طرح کور کر لو، تو انشاءاللہ آپ کا انٹرویو اچھا ہو جائے گا. جو میں نے 2 انٹرویوز دیے تھے BPSC میں، ایک لیکچرار کا دیا تھا اور ایک پاپولیشن افسر کا. تو ان دونوں انٹرویوز میں انہوں نے زیادہ تر کرنٹ افیئرس کے بارے میں پوچھا تھا، اور دوسرے نمبر پر وہ جو سبجیکٹ ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو ٹچ دیا تھا اس نے. جس طرح سے انگلش کا لیکچرار تھا میرا لٹریچر کا، تو اس میں وہ پویم وغیرہ کے بارے میں پوچھتا ہے، ہسٹری کے بارے میں پوچھتا ہے، اور ایجوکیشنل میتھڈس وغیرہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے. تو جاب ریلیٹڈ جاتا ہے، موسٹلی ایزی ہوتا ہے، لیکن آپ نے تھوڑی بہت پریپریشن کر کے جانی ہوتی ہے. آپ نے ڈریسنگ وغیرہ اچھی پہنی ہے، وائٹ شلوار قمیض اور اس کے اوپر بلیک ویسٹ کوٹ اور بلیک بوٹس یا چپلی وغیرہ جو آپ پریفر کرتے ہو وہ پہن لیں. تو نیٹ اینڈ کلین ہو کے جانا ہے اور پروفیشنل وے میں آپ نے جانا ہے. اندر جانے سے پہلے آپ نے ناک کرنا ہے آہستہ سے، اور دروازہ کھول کے آپ نے جا کے لیفٹ سائڈ سے چیئر کے پاس کھڑے ہو جانا ہے. تو وہ آپ کو بولیں گے کہ بیٹھ جائیں، تو آپ نے بیٹھ جانا ہے. اگر وہ نہ بولیں تو آپ نے خود بیٹھ جانا ہے. تو جانے کے بعد آپ نے وہاں پہ سلام کرنا ہے، اور پھر وہ آپ سے موسٹلی یہی کہتے ہیں کہ انٹروڈیوس یور سیلف. تو آپ نے اپنا شارٹ انٹروڈکشن دینا ہے کہ مائی نیم از XYZ اینڈ آئی ایم فرام دیٹ ڈسٹرکٹ، جو بھی آپ کا ڈسٹرکٹ ہے وہ بتانا ہے، اور آپ کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ جو بھی ہے آپ کی، اگر بیچلر ہے، اگر میٹریکولیشن ہے یا FSC جو بھی ہے وہ آپ نے بتا دینا ہے. تو اس کے بعد وہ آپ سے کویسچنز کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا کرنٹ ایشوز ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں. تو کرنٹ ایشوز میں جو چیزیں اس وقت گلوبلی ہو رہی ہیں وہ آپ نے ایک نظر دیکھ لینی ہے. اور اس کا ایک شارٹ کٹ میتھڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پٹواری کے ریلیٹڈ جو گروپس بنائی جاتی ہیں واٹس ایپ وغیرہ پہ، تو ان گروپس میں آپ لوگوں نے ان گروپس کو آپ لوگوں نے جوائن کرنا ہے. تو ان گروپس میں جو آپ کے جو دوسرے کینڈیڈیٹس ہیں وہ کویسچنس کو شیئر کرتے ہیں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، اس سے آپ کو کافی زیادہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کون کون سے کویسچنس پوچھے جا رہے ہیں اس ٹائم انٹرویو میں. تو آپ ان کویسچنس کو کور کر لیں لازمی طور پر، اور اگر ان کو کور کر لیں گے تو آپ کا بہت زیادہ ہیلپ ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، یہ کویسچنز ہیں، یہ اکثر پوچھے جاتے ہیں انٹرویو میں. تو اوورآل یہی ہوگا انٹرویو. آپ لوگوں نے ایزی اور ریلیکس ہو کے جانا ہے، بالکل ٹینشن نہیں لینی، آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، اور ایزی ہو کے جانا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو کامیابی ملے گی، اور ریلیکس رہنا ہے، اور آپ کو اللہ پاک کامیاب کرے. میری طرف سے آپ سب کو اچھی دعائیں، اللہ پاک آپ کو کامیابی دے. شکریہ. I hope this video helped you. Thank you. اللہ حافظ.